विजयपुरा एक जमाने में एक बहुत ही ताकतवर साम्राज्य हुआ करता था, जो अब एक ऐतिहासिक जगह के साथ साथ एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यहाँ देखने के लिए कई जगहें हैं, जिनकी वास्तुकला और भव्यता देखकर आप दंग रह जाओगे। चलिए देखते हैं बीजापुर या विजयपुरा, एक ऐतिहासिक विजय का शहर। बीजापुर में हमने गोल गुम्बद के यहाँ हमारी गाड़ी पार्क की और फिर घोड़ा गाड़ी में बैठकर शहर घूमने के लिए निकल पड़े। घोड़ा गाड़ी वाले ने सारी जगह घुमाने के लिए 1200 रुपए लिए। हम पहले यहाँ की जामा मस्जिद देखने गए। जामा मस्जिद, जिसे जामिया मस्जिद या जुम्मा मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है, बीजापुर में स्थित एक सामूहिक मस्जिद है। 16वीं शताब्दी में बीजापुर सल्तनत के अली आदिल शाह प्रथम द्वारा निर्मित ये मस्जिद कभी पूरी नहीं हो पाई। प्रार्थना कक्ष के अग्रभाग में 7 मेहराबदार द्वार हैं, जिनमें से केवल मध्य द्वार सजाया है। मस्जिद की शिखर पर अर्धगोलाकार गुम्बद है, जिस पर अर्धचंद्राकार कलश है और आधार पर एक कटघरा है। यह बीजापुर की सबसे बड़ी मस्जिद है और इसकी क्षमता 4000 नमाजियों की है। अंदर मेहराब के चारों ओर भित्ति चित्र अलंकरण है। नीले, काले और सुनहरे रंगों से मढ़ी और सजी हुई मेहराब में कुरानिक शिलालेख और विविध चित्र है। इसको जो है जामिया मस्जिद बोलते हैं। जामिया ने बड़ी मस्जिद है। ये साउथ इंडिया का सबसे बड़ी मस्जिद है। और इंडिया का सेकंड है। फर्स्ट इन भोपाल है, सेकंड इन बीजापुर, थर्ड इन दिल्ली। ये मस्जिद जो है 1565 में फर्स्ट अली आदिल से 5वां बादशाह इस मस्जिद को बनाया। यानी आज को 450 साल पुरानी मस्जिद है। इसको बनाने के लिए 20 साल लगे। रोजाना 5000 लोग कारीगर काम करते थे इसमें। पत्थर और गार, ये जो सामने देख रहे हैं आप, पत्थर ही है। उसके ऊपर जो कुरान और हदीस को तराश करके उसके ऊपर सोने का लेप है वो। जो 450 साल पहले सोने के असर में चलते थे कॉइन्स, उसी को मेल्ट करके उसके ऊपर लेप लगा दिया, इसलिए उसको सोने का मेहराब है। बट इन पर देख सकते हैं डिज़ाइन आपको अलग अलग और 33 विंडो है। सो भी मेक ए सिंगल स्टोन है। सबका डिज़ाइन आपको अलग अलग है और आमने सामने सेम है। ऐसे 84 पिलर्स हैं। आप सेमी पिलर जब किधर से भी देखोगे आपको एक लाइन में देखते पिलर खड़ा है। विजयपुरा पुणे से करीबन 360 किलोमीटर दूर है। महाराष्ट्र राज्य के सोलापुर शहर से करीबन 100 किलोमीटर दूर है। कोल्हापुर से 175 किलोमीटर दूर है। बीजापुर ये कर्नाटक राज्य का शहर महाराष्ट्र राज्य की सोलापुर, कोल्हापुर और सांगली, इन 3 शहरों की सीमाओं को साझा करता है। बीजापुर कर्नाटक के बदामी शहर से करीबन 120 किलोमीटर दूर है। बदामी ये कर्नाटक के बागलकोट जिले में बसा एक हेरिटेज शहर है, जो चालुक्य राजवंश में बनाए बदामी केव्स और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। मैंने बदामी के सफर की जानकारी का प्लेलिस्ट शेयर किया है, उसे देखा नहीं है तो जरूर देखें। बीजापुर शहर के रास्तों से, गलियों से गुजरते हुए बीजापुर किले के कुछ अवशेष दिखाई देते हैं। किले की खंडरों के बीच में ये शहर बसा हुआ है। आगे हम
जोड़ गुम्बद देखने गए। जोड़ गुम्बद ये 2 मकबरों का एक परिसर है। इसमें खान मोहम्मद और उनके आध्यात्मिक सलाहकार अब्दुल रज़ाक कादरी की कब्र है। यहाँ लोग मन्नतें मांगने आते हैं। बीजापुर ये भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित शहर है। इस शहर को विजयपुरा, विजय का शहर के नाम से भी जाना जाता है। यह शहर 10वीं और 11वीं शताब्दी के बीच कल्याणी चालुक्यों के समय में स्थापित हुआ था। बीजापुर शहर आदिल शाही राजवंश के शासनकाल के दौरान निर्मित ऐतिहासिक स्मारकों के स्थापत्य कौशल्य के लिए प्रसिद्ध है। आगे हम ताज बावड़ी देखने गए। ताज बावड़ी का निर्माण इब्राहिम द्वितीय की पहली पत्नी ताज सुल्ताना की स्मृति में किया गया था। इसका प्रवेश द्वार अत्यंत प्रभावशाली है और इसके दोनों तरफ अष्टकोणीय मीनारें हैं। अगर आपने मेरे चैनल ट्रैवल एनजी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलें। यहाँ से हम मली के मैदान तोप देखने गए। ये तोप बीजापुर फोर्ट के बुर्ज ए शेरज मतलब सिंह मीनार पर स्थित है। ये तोप पंचधातु से बनाई है, 14 फुट लंबी और 5 फुट चौड़ी है। इसके दोनों तरफ शेर और हाथी बनाए हैं और बीच में इसे मनुष्य के चेहरे जैसा बनाया है। बुर्ज के ऊपर से बीजापुर फोर्ट की सुरक्षा दीवार दिखती है। ये सामने हैदर बुर्ज है, जिसे उपली बुर्ज भी कहते हैं। ये 80 फीट ऊंचा बुर्ज बीजापुर फोर्ट की सुरक्षा दीवार का ही एक हिस्सा है। इस बुर्ज पर 2 बड़ी तोपें हैं। यहाँ से हम विजयपुरा का प्रसिद्ध बारा कमान देखने गए। बारा कमान ये अली आदिल शाह द्वितीय का अधूरा मकबरा है। आदिल शाही वंश के अली आदिल शाह एक बेजोड़ वास्तुकला गुणवत्ता वाला मकबरा बनवाना चाहते थे। योजना थी कि अली आदिल शाह के मकबरे के चारों ओर 12 मेहराब ऊपर और समांतर बनाए जाएंगे, परंतु ये काम अधूरा रह गया। ऐसा कहा जाता है कि मकबरे का काम इसलिए रोक दिया गया क्योंकि पूरा होने पर इसकी छाया गोल गुम्बज को छूती। सबसे आखिर में हमने विजयपुरा का गोल गुम्बज देखा, जो अपनी अद्भुत विशेषताओं और समृद्ध ऐतिहासिक महत्व के साथ पर्यटकों को अतीत में एक अद्भुत यात्रा का अनुभव कराता है। विजयपुरा का गोल गुम्बज देखने के लिए एंट्री फीस है 25 रुपए। अगर आप कैमरा लेकर अंदर जा रहे हो तो और 25 रुपए फीस है। यहाँ पर एक म्यूजियम भी है, उसे देखने के लिए एंट्री फीस है 5 रुपए। यहाँ पर आप सेल्फी स्टिक लेकर नहीं जा सकते,
आपका सामान या इस तरह की चीजें रखने के लिए यहाँ लॉकर्स है जो निःशुल्क है। गोल गुम्बज मोहम्मद आदिल शाह को समर्पित एक अद्भुत स्मारक है। यह शानदार मकबरा आपको अपनी शानदार विशेषताओं और इतिहास को प्रदर्शित करने वाला एक गहन अनुभव प्रदान करता है। ऊपर जाने के लिए यहाँ एक छोटा रास्ता है। हमें इस 7 मंजिला इमारत के डोम तक जाना है। गोल गुम्बज की एक मीनार से हम ऊपर जाते हैं और दूसरी मीनार से वापस आते हैं। ऊपर जाते हुए हर मंजिल पर ऐसी गैलरी है। गोल गुम्बज की ये इमारत एक घन आकार की है, जिसकी भुजाएं 47 मीटर चौड़ी है और शीर्ष पर 44 मीटर व्यास का एक अर्धगोलाकार गुम्बद है। इमारत के चारों कोनों पर गुम्बददार अष्टकोणीय मीनारे हैं, जिनमें हर एक में 7 मंजिलें हैं। ऊपर गुम्बद के चारों ओर एक गैलरी है, जिसे विस्परिंग गैलरी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से आने वाली हल्की सी भी आवाज गुम्बद से परावर्तित होकर गुम्बद के पार तक सुनाई देती है। जब हम यहाँ आए, यहाँ स्कूल्स की ट्रिप्स आई हुई थी और बच्चे बहुत शोर कर रहे थे और उनकी आवाज प्रतिध्वनित हो रही थी। इस गुम्बज की गैलरी में खड़े रहकर हम जो बोलते हैं वो प्रतिध्वनि में सुनाई देता है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। ऐसी ही और भी अच्छी जगहों के बारे में जानकारी लेकर मैं फिर मिलूंगी। धन्यवाद।